बच्चों, क्लास 10th में इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग शुरुआत करेंगे नरेशन से। आपका ये है परीक्षा में 2 नंबर का आता है नरेशन से। नरेशन में आपको परीक्षा में जो सिस्टम ये है कि डायरेक्ट नरेशन को हमको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि नरेशन क्या है, तो एक संक्षेप में हम नरेशन के बारे में बताएंगे कि नरेशन एक लिखित या मौखिक कमेंट्री है जो हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग में लाते हैं। संक्षेप में नरेशन के बारे में हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे नरेशन इज ए रिटन और spoken commentary to convey one's ideas and feelings। मूलतः हम नरेट स्टोरी को करते हैं। कोई कहानी होती है तो उसको हम नरेट करते हैं और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यह एक हमारा अभिमत है। हम कुछ कह रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई कह रहा है, हम सुन रहे हैं, या हम कुछ लिख पढ़ रहे हैं, वह हमारा नरेशन है। नरेट कर रहे हैं अपना उसको मौखिक या लिखित रूप से। तो इस दृष्टिकोण से हमारा यह नरेशन होता है। अब नरेशन मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। नरेशन मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट जैसा कि इसके शब्द से गया था, जब किसी वक्ता के कथन को, कोई वक्ता हो और वक्ता मान लीजिए राम कोई वक्ता हो, और इसके कथन को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में हम लिख दें। वक्ता कोई हो, उसके कथन को, राम वक्ता है और इसके कथन को ज्यों का त्यों हम उसी के शब्दों में लिख दें, तो वह डायरेक्ट नरेशन होता है। और जब उसके कथन को हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में लिखेंगे, तो उस कथन को हम इन्वर्टेड कामा में बंद कर देते हैं। उदाहरण के रूप में पूरा हम लेते हैं उदाहरण डायरेक्ट नरेशन का। जैसे हम कहें राम said, केवल ले लेते हैं I am going to meet my uncle। यह इन्वर्टेड कामा के भीतर एक कथन है
अब आई एम गोइंग टू मीट माई अंकल, यह डायरेक्ट नरेशन है। क्यों? राम ने जो कहा कि वह क्या करने जा रहा है, मिलने जा रहा है अपने चाचा से, और उसके कथन को हमने ज्यों का त्यों राम के ही शब्दों में लिख दिया है। राम के लिए अपने लिए आई का प्रयोग करता है, हमने आई लिख दिया, एम का प्रयोग करता है, जो कुछ अपने लिए प्रयोग करता है उसने लिख दिया, ज्यों का त्यों उसके कथन को हमने लिखा। फिर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम की जगह कोई प्रोनाउन को ले लेते हैं, जैसे आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। You have not completed your task. So far, इन्वर्टेड कॉमा हम बंद कर देंगे फुल स्टॉप के बाद। You have not completed your task. So far, तुमने अब तक अपना काम पूरा नहीं किया है। अब यहाँ हम किसके बारे में कह रहे हैं? मैं किसके बारे में कह रहा हूं? इनके बारे में। और मैं जो यू हिम के बारे में कह रहा हूं, हिम के लिए मैं यू का प्रयोग कर रहा हूं, सामने है, तो मेरा कथन ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा में मेरा कथन है। मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस रूप में किया, उसको ज्यों का त्यों उसी तरह से रख दिया गया है। इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब डायरेक्ट नरेशन हम कहते तो जरूर है, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, जो एक पहला पार्ट है, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद में भी लिखा जा सकता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है और उसका कथन ही, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का कथन ही यह इन्वर्टेड कॉमा के जो भीतर है, यह नरेशन है, और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहेंगे? यह रिपोर्टिंग वर्ब है और ये दोनों में होगा, डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में। यह हमारा पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा से पहले है, इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, और यह रिपोर्टेड स्पीच है। ये दो पार्ट होते हैं। यह सीधा बहुत आसान शब्दों में रिपोर्टिंग वर्ब नरेशन का कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट हमारा नरेशन है। अब इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि जब इस डायरेक्ट नरेशन को, अब हमको दूसरे खंड पे आना है, इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम इसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे, परिवर्तित करेंगे, अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन हमको करना होता है, तो कुछ हम परिवर्तन करेंगे, और यह परिवर्तन कई जगह होता है। क्या क्या बदलता है? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो वर्ब है यह बदल जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बदलती है। इसके बाद कोई कंजक्शन लाते हैं जो कई तरह के होते हैं टेंस के हिसाब से। सेंटेंस कैसा है आपका? अगर आपका सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो दैट होगा, इंट्रोगेटिव है तो इफ, वेदर या प्रश्नसूचक शब्द जो होते हैं
वाक्य के अनुसार उनको हम प्रयुक्त करते हैं। इस तरह से विभिन्न वाक्यों के हिसाब से हमारा चलता है। जब आगे हम बदलेंगे तो देखेंगे। अब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, जो हमारा मुख्य विषय है। परीक्षा में 2 नंबर का कोई न कोई एक आएगा या 2 आएगा, आपको एक करना रहेगा और वह 2 नंबर का होगा। डायरेक्ट नरेशन दिया रहेगा, आपको बदलना किसमें है? इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। अब यह इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? कुछ परिवर्तनों के साथ डायरेक्ट नरेशन के कथन को या कमेंट्री को जब कोई थर्ड पर्सन अपने ढंग से कहे तो वह इनडायरेक्ट नरेशन होता है, जिसमें आपका वर्ब बदलेगा, कंजक्शन लगेगा, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के भीतर है उसका सब्जेक्ट बदलेगा, उसका क्रिया बदलेगी, उसका प्रोनाउन बदलेगा, उसका टेंस बदलेगा। ये सब जब इतने सब परिवर्तन के बाद हम क्या करते हैं? वाक्य को लिखते हैं अपने ढंग से, तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे हम इस पहले सेंटेंस को अगर लिखें तो इसको इनडायरेक्ट में बना दें तो हो जाएगा हमारा राम एक पहला क्या सेड। अब यहाँ पर नहीं बदल रहा है, बताएंगे आगे क्यों। सेड का सेड ही रहेगा। अब यहाँ हम इस कामा को और इस कामा को हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, दैट हो जाएगा। अब मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन कोई है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो वो भी बदलता है। तो आई का यहाँ राम के लिए ही हो जाएगा। अब हम राम के लिए ही कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है, राम अपने लिए आई का प्रयोग करता है स्वयं के लिए। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन है, हम कह रहे हैं कि राम ने कहा कि वह, अब हम राम के लिए वह का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब राम नहीं कह रहा है, हम उसकी बात को कह रहे हैं। तो राम सेड दैट ही, एम का हो जाएगा वाज गोइंग टू मीट, माई का हिज हो जाएगा अंकल। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। पहले और दूसरे में परिवर्तन को देखिए, क्या क्या बदला? बहुत कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर भी दैट लग गया, आई का ही हो गया, एम का वाज हो गया, माई का हिज हो गया। उसी तरह से अब हम ले दूसरा, तो आई सेड के साथ टू है, तो इसको हम बदल देंगे टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, दैट जोड़ देंगे, फिर यहाँ दैट जुटेगा सेंटेंस में। यू बदलेगा हिम के अनुसार, तो यह भी ही हो जाएगा। हैव का हैड हो जाएगा। नॉट कंप्लीटेड, योर का हिज हो जाएगा। टास्क सो था। हुआ तो उस पर 30 मिनट का बन जाएगा ना, उस पर क्या कहते हैं, उस पर पड़ जाएगा पैसे वाले पर ना 30 मिनट का। तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। अब हम लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन को। जब डायरेक्ट नरेशन को, इस डायरेक्ट नरेशन को हम किसमें बदलते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। तो कितने परिवर्तन होते हैं? वह परिवर्तन
आपके सेंटेंस पैटर्न पर निर्भर करेगा। सेंटेंस हमारे कितने हैं? अब डायरेक्ट नरेशन अगर असर्टिव सेंटेंस में हो, असर्टिव सेंटेंस, अगर हमारा ये डायरेक्ट नरेशन असर्टिव सेंटेंस में हो तो हमको कितने परिवर्तन करने हैं? कुछ परिवर्तनों को देखते हैं। पहला, एक रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। दूसरा, कंजंक्शन, दैट का प्रयोग करते हैं। और यह कंजंक्शन दैट का प्रयोग कहां करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच, जहां से कामा और इन्वर्टेड कामा शुरू होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा। ओ और इसके बाद कंजंक्शन है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग हम करेंगे, कामा को हटा देंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा, तो दोनों के बीच में हम दैट का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा बदलता है टेंस। किसका टेंस? रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, आरएस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, टेंस में परिवर्तन हम करते हैं। चौथा जो परिवर्तन होता है वह प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, कंजंक्शन दैट का प्रयोग, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है और प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। और चौथा, पांचवा जो परिवर्तन होता है जो समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ठीक है, नियरनेस, अब इसको हम संक्षेप में लिख रहे हैं, वर्ड्स जो शब्द समीपता को दिखाते हैं अर्थात नियरनेस को दिखाते हैं, उनको हम किस में बदल देते हैं? रिमोट, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं। अब हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन, चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो हमारे पास एक ही प्रकार का तो सेंटेंस होगा नहीं, कई प्रकार के सेंटेंस होंगे। जिसमें पहला सेंटेंस क्या होगा? हम शुरुआत किससे करते हैं? असर्टिव सेंटेंस से। पूरा स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस होगा, ये पहला सेंटेंस होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबके अलग अलग अपने नियम होंगे, रूल होंगे, उसके हिसाब से कंजंक्शन और परिवर्तन होंगे, जिसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखते जाएंगे। पहला है असर्टिव
जिसमें हमने देखा नीचे का जो 5 परिवर्तन होता है वह परिवर्तन हम करेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस में पहला परिवर्तन किसमें होगा? एक वन का एक, पहला परिवर्तन। तो पहला परिवर्तन किसमें है? रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन का क्या मतलब है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के साथ वर्ब से हो या सेज हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों इसको लिख लेंगे, से या सेज या ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके साथ से या से टू हो जाए या सेज टू हो जाए तो हमारा ये टेल हो जाएगा, और अगर सेज है तो हमारा ये टेल्स हो जाएगा। परिवर्तन टू लगने पर अगर हम वर्ब के साथ टू लगाते हैं तो से टेल में, टेल्स में। उसी तरह से अगर सेड है, केवल सेड है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों सेड लिख देंगे। और अगर सेड के साथ टू है तो इसको हम टोल्ड में बदलते हैं। इतने हमको करना है, मतलब आप ख्याल करें, बहुत आसान है। टेल या टोल्ड तब होगा जब से या सेड के साथ टू होगा, अन्यथा ज्यों का त्यों चलेगा। अगर विल से है तो विल से रहेगा, विल से टू है तो विल से या से टू इंपॉर्टेंट है तो टेल हो जाएगा, विल टेल, शैल टेल, जो भी रहेगा होगा। तो यह मूलतः यही परिवर्तन है जो हमको करना है, कोई विशेष इसमें चीजें नहीं आती। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम यह परिवर्तन करते हैं। ओके, अब आते हैं दूसरा परिवर्तन इसका। एक का जो दूसरा परिवर्तन है वह परिवर्तन किसका है? बी। यह परिवर्तन है कंजंक्शन दैट का प्रयोग। परिवर्तन क्या है? एक नया प्रयोग है। अब जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कामा में यहां देते हैं और फिर लिखते हैं रिपोर्टेड स्पीच, आरएस होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस के बीच जो यह कामा और यह इन्वर्टेड कामा है, इस कामा को हटाते हैं और इस इन्वर्टेड कामा को पूरा हटा लेते हैं सेंटेंस से, और इसके जगह पर यहां इस स्थान पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ हो जाता है कि, और यह हमारा कंजक्शन हो जाता है। तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। फिर बस इतना ही है। तीसरा परिवर्तन टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन आरएस के माने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन या लंबा है। अब
यह टेंस में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? टेंस में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर निर्भर करता है। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर निर्भर करता है। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, कोई भी प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कामा और इन्वर्टेड कामा से पहले यदि प्रेजेंट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। He says to me, रवि हैज छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं। He said to me, Ravi has gone। तो यह भी प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस भी रहता तो ठीक है। He said to me, तो says to या से कुछ भी रहे तो यह प्रेजेंट टेंस हुआ और ये भी प्रेजेंट टेंस है। इसका कोई भी टेंस रहे, अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये पास्ट टेंस हैड भी, रवि हैड गॉन, तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही सेज का टेल्स हो जाएगा। सेज टू है तो अब हम इसको टेल्स कर देंगे, टू हट जाएगा, ही टेल्स मी, क्योंकि टेल टोल्ड के साथ टू नहीं लगता। अब हमको दैट जोड़ना है, दैट लिखेंगे, और रवि है तो रवि सब्जेक्ट है, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अगर कोई नाउन है सब्जेक्ट तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन में होगा। और यहाँ हैज को हम हैज ज्यों का त्यों लिखेंगे, गॉन। आपका यह नरेशन हो गया। सब कुछ वही है, दो चीज बदला है। पहला परिवर्तन किसमें हुआ है? सेज टू को दैट कर दिए, टेल्स में कर दिए, और दैट अपनी तरफ से लाकर कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा दिए हैं। तो यह आपका टेंस परिवर्तन है। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसका, ये देखेंगे। टेंस परिवर्तन खत्म हो जाए। अब यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलता है। अब यदि
क्या करिए, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो, अर्थात सेड हो, सेड टू हो, मतलब पास्ट टेंस हो। तो पहला हमारा होगा क्या, जो टेंस है वो उसी क्रम में, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसी क्रम में पास्ट टेंस में बदल जाएगा, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। एग्जाम्पल लिखने के बाद लिया जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। या एक संक्षेप में हम इन चारों के लिए कहें कि प्रेजेंट टेंस उसी क्रम में किसमें बदल जाएगा, पास्ट टेंस में बदल जाएगा। बस उसी क्रम का मतलब, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट टेंस में बदल जाएगा, अर्थात गो है तो वेंट हो जाएगा, राइट है तो रोट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अर्थात इज आर एम को वाज वेयर में बदल देंगे सीधे सीधे। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इज आर एम होगा, उसको वाज वेयर में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हैव हैज होगा, तो हैव हैज को हैड में बदल देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी वही मतलब होता है, हैव बीन हैज बीन होगा तो हैड हो जाएगा, यहाँ भी हैव बीन चलेगा। तो यह परिवर्तन होगा हमारा, प्रेजेंट टेंस उसी क्रम में पास्ट टेंस में बदल जाएगा। लेकिन छोड़ते हैं आज, अब यहां से ये प्रथम खंड है आपका नरेशन का, पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब ये यहां लिख लेंगे बदलना, ये आपका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है। अब सेकेंड पार्ट में चलेंगे, इसके आगे अब वो वीडियो कल डालूंगा, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ें समझें। अगर लग रहा है कि ठीक ठाक समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। और कोई चीज आपको दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर ही कमेंट लिखें, और कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।